Hello, friends. A very good evening to everyone. I hope Saturday is going wonderful for you all. And today, आज मैं जो ये वीडियो बना रहा हूँ, तो अब मैंने इसका हेडिंग तो कुछ रखा नहीं है, बट मेक श्योर कि आप ये वीडियो को एंड तक देखो। अगर आपने मेरी वीडियो पे क्लिक किया है और ये वीडियो को ओपन किया है, तो एंड तक इसमें बने रहिएगा, क्योंकि इसमें मैं आपसे कुछ बात शेयर करूँगा जो कहीं ना कहीं आपको यूज़फुल रहेगी, या हो सकता है कि वो आपको आपके अंदर डेवलप करने में थोड़ा बहुत यूजफुल रहे। ठीक है। वंस इन अ वीक या मे बी ट्वाइस इन अ वीक हमारे यहाँ पे एक बहुत बड़ा टेम्पल है। इट्स ये जो टेम्पल है वो इस्कॉन टेम्पल है। तो मैं वहाँ पे वंस इन अ वीक ट्वाइस इन अ वीक विजिट करता हूँ। और आज सैटरडे था, तो मैं आज वहाँ विजिट किया था। एंड वहाँ पे आई मेट वन जेंटलमैन, 85 ईयर ओल्ड यंग मैन। ठीक है। तो वहाँ से वहाँ मैंने मैंने पहले कभी उनको वहाँ देखा नहीं था। अब हो सकता है कि मैं वहाँ पे मतलब सुबह सुबह जाता हूँ और 1 घंटे में मैं निकल भी जाता हूँ, आधे पौने घंटे में। तो मे बी वो उसके बाद आते हो या जो भी है। तो आज हमारा टाइमिंग मैच हो गया। एंड ही मेट आई आई मेट हिम। हमारी कुछ बातें हुई, हाय हेलो हुआ। एंड कब से आते हो, क्या कहाँ रहते हो, दिस एंड दैट, ये सब कुछ। फिर अचानक से सडनली ही आस्क्ड मी कि एक बात बताइए कि अकॉर्डिंग टू यू, यानी कि अकॉर्डिंग टू मी, लाइफ में सबसे मुश्किल चीज़ क्या होती है। तो आई सेड वो डिपेंड करता है कि आपकी कैपेबिलिटी पे, आपकी सिचुएशन पे। मुश्किल तो वैसे सब कुछ है। तो बोले कि ऐसे मुझे आप क्या कहते हैं, डिप्लोमेट आंसर मत दो, एक पॉइंट पे आके बात करिए। मैं बोला ठीक है फिर। अकॉर्डिंग टू मी मुश्किल चीज़ वो होगी जो आपको नहीं आती और वो आप कर रहे हो। जैसे कि अगर मुझे ड्राइविंग नहीं आती और आप मुझे ड्राइविंग सीट पे बिठा दो और कहो कि ये कार को ड्राइव करो, तो मेरे लिए वो बहुत मुश्किल चीज़ होगी, बिकॉज मुझे नहीं आता। बोले ड्राइविंग तो आप सीख सकते हो, अगर आपको मौका मिले तो आप शायद प्लेन उड़ाना भी सीख लोगे। मैं बोला फिर। तो ही सेड कि लाइफ में सबसे मुश्किल चीज़ होती है खुद के इमोशन पे कंट्रोल करना। मैंने बोला अब इसको थोड़ा और डिटेल में एक्सप्लेन करिए, तो मुझे भी पता चले आप क्या एग्जैक्टली कहना चाहते हो। तो बात कुछ लंबी चलने वाली थी, वो मैं समझ ही गया था। तो मैंने कहा चलो ठीक है, हम लोग जो है नीचे केबिन में चल के बात करते हैं। अब जो लोग भी इस्कॉन को जानते हैं उनको पता होगा कि जो इस्कॉन के टेम्पल्स होते हैं उनमें, वो टेम्पल्स में ही जो है कई सारे छोटे छोटे केबिन्स होते हैं जहाँ पे काउंसलिंग वगैरह चलते रहता है। ठीक है। तो मैं उनको लेके उस केबिन में मैं चला गया। एंड वहाँ जाके हम बैठे एंड वी अगेन स्टार्टेड आवर कन्वर्सेशन। ही सेड के मुद्दे पे मैं बाद में आता हूँ, उससे पहले मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। बोला ठीक है, आई विल बी योर ऑडियंस, आई मीन मैं जो भी आप कहेंगे वो मैं सुनूंगा। तो बोले कि जब आप छोटे थे, या मानो कोई भी छोटा बच्चा जब वो स्कूल में होता है, 5th स्टैंडर्ड, 8th स्टैंडर्ड, 7th स्टैंडर्ड जो भी है, 4 एग्जाम्स होती थी। ठीक है। फर्स्ट यूनिट टेस्ट, सेमेस्टर, देन सेकंड यूनिट टेस्ट, एंड फाइनल एग्जाम। मानो सेकंड यूनिट टेस्ट तक किसी बच्चे के ग्रेड्स नॉर्मल आ रहे हैं, यानी कि इतने ग्रेट नहीं आ रहे, वो मे बी 22-25वीं रैंक लाता होगा। एंड ऑल ऑफ अ सडन फाइनल एग्जाम में अगर वो टॉप 10 में आ गया, उसकी रैंक जो है वो मे बी 6 या 7th रैंक आ गई, 8th रैंक आ गई, तो ऐसे सिचुएशन में पेरेंट्स क्या करेंगे। पेरेंट्स जो है खुशी के मारे आस पड़ोस में, बिल्डिंग में मिठाइयाँ बांटेंगे कि मेरे बच्चे का प्रोग्रेस हो गया, परफॉर्मेंस सुधर गया, और वो जो है कल तक 20-25 रैंक लाता था, आज वो टॉप 10 के अंदर आ गया है। तो मैं बोला हाँ, खुशी तो होगी, तो ये तो मतलब शेयर करनी चाहिए। तो बोले कि नहीं करनी चाहिए। मैं थोड़ा बोला कि ठीक है, थोड़ा और एक्सप्लेन करिए। तो ही सेड कि जब आप इस तरीके की खुशी एक्सप्लेन करते हो, कहीं ना कहीं आप अपने लिए जो है दुश्मन खड़े करते हो। मैंने बोला कैसे। बोले कि
आप आपके मार्क्स सुधरे, आपके बच्चे के मार्क्स सुधरे, पर आपको ये नहीं पता कि सामने वाला जो है उसके बच्चे के मार्क्स क्या है। मानो उसके बच्चे के मार्क्स अगर आपके बच्चे के मार्क्स से कम है, और आप जब इतनी खुशी के मारे जाते हो कि मैंने तो बहुत मेहनत की थी अपने बच्चे पे, दिन रात पढ़ाई पढ़ाई करवाए, ये एक ट्यूशन में भेजा, वो ट्यूशन में भेजा, ये क्लासेस करवाए, ये एक्स्ट्रा लेक्चर, फलाना ढिकना, ये सब, और अब जाके उसने अच्छा रिजल्ट किया। तो आपकी आपका भाव अच्छा है, लेकिन सामने वाला इसको एज अ टॉन्ट लेगा कि बड़े आए मेरे को समझाने वाले, इस तरीके की फीलिंग उनमें जनरेट होगी। तो मैं बोला, हाँ पॉसिबिलिटी तो है। तो बोले कि इससे क्या होगा, आपका जो बच्चा होगा वो उनके बच्चे के लिए एक विलन का काम करेगा, एक विलन बन जाएगा उसकी लाइफ में। और वो सामने वाले पेरेंट्स जो है वो अपने बच्चे को हमेशा आपका एग्जाम्पल दे 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 के ताने मारेंगे। वो बच्चा बेचारा ये सोचेगा कि भाई मैं तो मेरी तरफ से काम कर रहा हूँ, पढ़ाई कर रहा हूँ, मेहनत कर रहा हूँ, और मेरे मेरे मार्क्स भी ठीक ठाक आते हैं। अब अब इसका अगर मार्क्स सुधर गया तो इसमें मैं क्या करूं। हर आए दिन आपको विलन बनाया जाएगा सामने वाले पेरेंट्स अपने बच्चे की नजर में। और इससे क्या होगा, एक जेलेसी क्रिएट होती है। आपने कुछ नहीं किया, आपने सिर्फ अच्छे मार्क्स लाए, लेकिन आपने किसी के दिमाग में खुद के लिए एक जहर भर दिया, और वो सब कुछ छोड़ के सिर्फ आपके प्रोग्रेस पे ध्यान देगा कि पिछली बार तो उसने अच्छा किया था, इस बार क्या किया, लाओ जरा देख। तो मैं कहा ठीक है, आप कुछ हद तक सही बोल रहे हो, पर अभी तक आई डोंट थिंक सो आप पॉइंट पे आए हो। आप ये मुझे एग्जाम्पल दे रहे हो तो वैसे आप क्या कहना चाहते हो। तो मैंने वो अंकल से ये पूछा। तो बोले जब आदमी बड़ा हो जाता है, तभी वो वही गलती करता है जो उसने बचपन में की होती है। मैं बोला कैसे। तो बोले कि जब भी कोई इंसान कमाने लगता है, चाहे वो कहीं से भी कमावे, फिर उन्होंने मुझे पूछा कि भाई आप क्या करते हो। मैं बोला कि सी आई एम इनटू द स्टॉक मार्केट, एंड मैं खुद का ट्रेडिंग करता हूँ, क्लाइंट्स का ट्रेडिंग करता हूँ, क्लाइंट्स को एडवाइस करता हूँ, ये लो वो बेचो, उनको कुछ सीखना हो स्टॉक मार्केट तो मैं वो सिखाता हूँ, और मेरा यूट्यूब पे चैनल भी है। बोले ठीक है। जब भी कोई कमाना शुरू करता है, चाहे अच्छी जॉब मिले, चाहे उसका दुकान हो, चाहे कोई कोई फैक्ट्री खोले, या मे बी स्टॉक मार्केट में आप कमाओ, तो जब वो प्रोग्रेस करता है, अपनी लाइफ में तरक्की करता है, तब वो जाके ऐसे ढिंढोरा नहीं पीटता। लेकिन तब वो क्या करता है, तब वो अपनी कमाई को सबको दिखाने के लिए शो ऑफ में आता है। सबसे पहले क्या होता है, जब भी आदमी प्रोग्रेस करेगा, उसका सबसे पहला असर उसके नेचर पे पड़ेगा, उसके स्वभाव पे पड़ेगा। कुछ लोग होते हैं जो अपने आप को संभाल लेते हैं, लेकिन कुछ लोग जो है एरोगेंट हो जाते हैं। अब जैसे कि मानो स्टॉक मार्केट ही ले लो, अगर आपने किसी दिन एक बहुत बढ़िया प्रॉफिट किया, 20-25 हज़ार रुपए, 50 हज़ार रुपए आपने एक दिन में कमा लिए, आपको लगेगा कि मार्केट के बाप आप ही हो। आपने किसी स्टॉक में कमा लिया, बहुत अच्छा आपके मुताबिक चल पड़ा, तो आपको एक ऐसी फीलिंग आएगी कि यू आर द यू नो यू आर द क्रिएटर ऑफ दिस प्रॉफिट, एंड ये मार्केट आपके कहने पे चलती है। ये एरोगेंसी जो है, जो आप कमाए हो उससे डबल आप रख आओ, इस बात की गारंटी देती है। फिर उन्होंने मुझे पूछा कि ऐसा कोई दिन आपको याद हो आपकी लाइफ में जब आपने मार्केट में बहुत ही कमाल का प्रॉफिट किया हो, एक ही दिन में, जो आपकी लाइफ का सबसे बड़ा प्रॉफिट हो। बोले कि मुझे मत बताइएगा, आप खुद अपने मन में सोचिए। तो मैं बोला ठीक है, सोच लिया। अब तो बोले कि उस वक्त के आप और अभी के आप में क्या फर्क है। बोला ठीक है, अभी प्रॉफिट हो गया था तो दिमाग थोड़ा सातवें आसमान पे चला जाता है। बोलते हैं वही मैं आपको समझा रहा हूँ कि जब आप अपने इमोशन पे कंट्रोल करते हो, तो आप क्या करोगे, अपने प्रॉफिट को शो ऑफ के जरिए लोगों पे हावी नहीं करोगे।
लोग क्या करेंगे? अगर आज उन्होंने अच्छा पैसा बनाया तो हे दे विल बाय सम कॉस्टली हैंड वॉचेस, या फिर अपने ली, ठीक है। बार बार ऐसे ऐसे करते रहोगे तो सामने वाले के नजर में आप आओगे। गाड़ी ली, बार बार आप ये कहोगे कि भाई मैं तो गाड़ी ले ली है, अब क्या करे, पैसा आ गया तो मैंने ले ली। इस तरीके के जब आप बातें करोगे तो आप सामने वाले की नजर में आओगे। मैं बोला ये बात तो है, मतलब आई अग्री, होता है ऐसा। बोलते हैं कि देखिए मैं मतलब कहने का मतलब ये है कि सबसे मुश्किल चीज जो इंसान की होती है वो होता है उसका स्वभाव। वो अपने स्वभाव को कभी बदल नहीं सकता। हाँ, वो अपने स्वभाव को कंट्रोल कर सकता है, ठीक है। और बाय डिफॉल्ट भगवान ने हर एक इंसान में जेलेसी का, एरोगेंसी का और शो ऑफ का स्वभाव ऑलरेडी फिट करके दिया ही है। वो डिपेंड करता है कौन सी सिचुएशन में आपको ये लगे कि यू हैव वन, मतलब आप जीत गए, और आपके अंदर वो एरोगेंसी, आपके अंदर वो घमंड आ जाता है। अपने आप आपके फ्रेंड्स आपसे दूर हो जाएंगे। अपने आप आपको लगेगा कि मतलब मैं ही मतलब हूँ, मैं हूँ तो लोग कमा रहे हैं, मैं हूँ तो मार्केट चल रहा है, इस तरीके की फीलिंग आती है कि आई एम द ओनली वन। और जब भी आपके अंदर ये फीलिंग आएगी, इतना ध्यान रखिएगा, जो भी आपने कमाया है आप सूद समेत मार्केट में रख के आओगे। मैंने कहा भाई दिस आई अग्री, ऐसा होता है। क्योंकि जब सडनली आपके लाइफ में जब तरक्की आती है तो आपको लगता है कि लाइक आप में कुछ है, तब जाके वो वहाँ आया है। बोलते हैं किसी भी चीज का, किसी भी चीज का घमंड होना और किसी भी चीज पे नाज होना, ये दोनों में बहुत बहुत फर्क है। अगर आप नॉलेजेबल हो तो आप इस चीज का नाज करो, लेकिन अगर आप उस चीज का घमंड करोगे तो वो घमंड आपकी नॉलेज को खा जाएगा। मैं बोला हाँ ये बात तो है। बोले कि देखिए क्या होता है कि आदमी अच्छा और बुरा अगर है तो वो हमेशा वैसा ही रहेगा। हाँ, बुरे इंसान की बुराई कम हो सकती है, लेकिन वो बुरा इंसान कभी अच्छा नहीं बन सकता। रावण था, रावण कभी राम नहीं बन सकता। अगर उसने सीता जी का हरण ना भी किया होता तब भी वो रावण ही रहता। और राम अगर वो जंगल में वनवास ना भी गए होते तब भी वो रावण, तब भी वो राम ही रहते। क्योंकि वो उनका नेचर है, वो उनका स्वभाव है। इसको अगर आपने कंट्रोल कर लिया तो आप जो है जग जीत जाओगे। तो मैं बोला भाई बात तो है। क्योंकि अक्सर हम जो है जरा सी हमारी लाइफ में खुशी आती है तो हम जो है दुनिया भर में ढिंढोरा पीटते हैं। हम जरा सा प्रॉफिट आता है तो ये खरीद लिया, वो खरीद लिया। ऐसे में जो है हम लोगों की आंख में चढ़ते हैं, लोगों को लगता है कि ये अकड़ रहा है। अपने आप जो है हम, हमारे दुश्मन होते नहीं है, हम खुद बनाते हैं, लोगों के पास जा जाकर हमारी प्रोग्रेस दिखा दिखा कर। तो ये एक गलती हम सभी के अंदर बाय डिफॉल्ट होती है, और उसी को हमें कंट्रोल करना है। अगर हमने वो कंट्रोल कर लिया तो हो सकता है कि हमारी कई सारी प्रॉब्लम्स अपने आप ही सॉल्व हो जाए। वो कहते हैं ना कि गुप्त रहना चाहिए। आप जितना दिखावा करोगे, या फिर आप ये ध्यान में रखिएगा कि आप जो भी दिखावा कर रहे हो आप फिलहाल रहोगे तो उन लोगों के बीच ही जो ऑलरेडी आपसे जलना शुरू कर दिए हैं। या तो फिर आप इतना आप ऐसा कुछ करो कि आप वहां से निकल जाओ। अब इतना बड़ा तो आपका प्रॉफिट हुआ हुआ नहीं है कि आप सीधा जाके अंबानी के पड़ोसी बन जाओ, है ना। तो आपको रहना वही है। आपकी प्रोग्रेस हुई है, अपने तक ही रखो। चाहे आपकी अगर मानो कहीं पे आप अगर 50,000 की जॉब कर रहे हो, कल को आपको 1.5 लाख का, 2 लाख का पैकेज, मतलब 2 लाख की जॉब मिल गई महीने की, चुप रहो, किसी को बताने की जरूरत नहीं है। यहाँ पे उन्होंने, फिर मैंने उनसे वो अंकल से एक सवाल किया कि फिर हम जो कहते हैं कि खुशी बांटने से बढ़ती है, इसका क्या मतलब होता है फिर?
हम हमारे लोगों से, हमारे आस पड़ोस से खुशी नहीं बांटेंगे तो किससे बांटेंगे? तो इस पे भी उन्होंने मुझे एक अच्छी बात बताई कि बांटना खुशी बहुत जरूरी होता है, लेकिन ये भी देखो आप किससे बांट रहे हो। अब जैसे कि स्कूल के टाइम पे आपकी आपके पेरेंट्स, अगर या आप, अगर अपने अगर आपके बच्चे हैं तो मैं बोला नहीं भाई, अपने तो शादी नहीं हुई तो बच्चे कहाँ से होंगे। तो बोले कि जब आप मानो, अगर मैं किसी बच्चे का एग्जाम्पल लूं तो मैं आप ही का एग्जाम्पल लेता हूं। अगर आपके पेरेंट्स, अगर आपने कोई ग्रेड में प्रोग्रेस किया होगा, आपके पेरेंट्स अपने बिल्डिंग और आसपास के लोगों को आपकी प्रोग्रेस शेयर करने के बजाय अगर आपके स्कूल के टीचर्स को अगर ये प्रोग्रेस शेयर करते और ये कहते कि सेकंड यूनिट टेस्ट तक ये लड़का इस तरीके का परफॉर्म कर रहा था और आज ये टॉप 10 में आया है, थैंक यू टीचर्स, आपने बहुत अच्छी मेहनत की है, आज लड़के ने प्रोग्रेस कर गया। टीचर को अगर आपने इसका श्रेय दे दिया, वो टीचर स्पेशल नजर रखेगा आपके बच्चे पे, स्पेशल नजर रखेगा, क्योंकि उनको उनकी मेहनत का जो, देखिए कोई भी टीचर होता है ना, उसकी मेहनत का मुआवजा तारीफ ही होती है। उसको ये लगता है कि फीस तो उसको स्कूल दे ही देगा या कॉलेज, जो भी वो जहाँ पे भी वो पढ़ाता होगा, फीस तो उसको ऐसे भी मिल ही जाएगी, लेकिन वो जो अप्रिसिएशन होता है, जो उसको अंदर से मोटिवेट करता है, हो सकता है कि आज, मतलब आज टीचर ये सोचे कि भाई आज एक एक पेरेंट ने मेरी तारीफ की है, अगर मैं इसी इसी तरह से और बच्चों को इतने मतलब ध्यान से और अलर्टनेस से पढ़ाऊं तो हो सकता है कल को 20 पेरेंट्स मेरी तारीफ करें। टीचर का असली फीस यही होता है। बोले आप आपकी खुशी अगर टीचर प्रिंसिपल से शेयर करो तो आपके लड़के पर सारे टीचर्स की एक स्पेशल नजर रहेगी। तो उसी तरह से जब आपको, अगर आपके कंपनी में एक बहुत बड़ा, मानो प्रमोशन मिल गया, आपके बिजनेस में आपको बहुत बड़ी मतलब मानो बहुत बड़ा ऑर्डर मिल गया, तो आप उन लोगों से इस खुशी को शेयर करो जो ऑलरेडी आपके बिजनेस में आपके एसोसिएट है, जैसे कि आपके वर्कर हुए। जैसे कि अब अभी मानो आपको आपके आपकी एक शॉप है मानो, जिसमें आपके कुछ 5 वर्कर काम कर रहे हो, आपको एक बहुत बड़ा ऑर्डर मिल गया, मतलब पूरे 3 साल का पैसा एक ही बार में आ गया। तो अगर आपने ये बात आपके वर्कर से अगर आप शेयर करते हो और कहते हो कि चलो मैं आपके तनख्वाह में 2-2 हज़ार का इंक्रीमेंट करता हूँ, अरे वो वर्कर आपके लिए 10 घंटे की जगह पे 12 घंटे 15 घंटे काम करेगा। क्यों? क्योंकि उसकी मेहनत को आपने अप्रिशिएट किया है। तो जब भी कोई यहाँ पे कुछ इनपुट देता है अपना, तो उसको सिर्फ थैंक यू मत कहिए, उसको उस प्रोग्रेस का श्रेय दीजिए। जैसे कि अगर आपने टीचर को अगर प्रोग्रेस का श्रेय दे दिया, आपका लड़का तो मानो डिस्टिंक्शन में आ ही जाएगा, लेकिन जो टीचर का जो उसको ब्लेसिंग आएगा, उसकी जो उनकी जो स्पेशल क्या कहते हैं ध्यान जो आपके बच्चे पे होगा, वो तो आप भी नहीं रख पाओगे। मैं बोला ये बात भी सही है कि खुशी शेयर करनी चाहिए, लेकिन उनसे करनी चाहिए जिनसे शेयर करने पर वो खुशी एक्चुअली में डबल हो। अगर आप ऐसे लोगों से खुशी शेयर करते हो जो आपकी खुशी सामने वाले के लिए जहर बनती है, तो वो खुशी शेयर करना नहीं होता है। और कहीं ना कहीं ये चीज से मैं रियलिटी में भी गुजर चुका हूँ, और इस बात को तो मैं मानता हूँ कि दुश्मन होते नहीं है, हम खुद ही बनाते हैं। तो अब क्योंकि हम लोग स्टॉक मार्केट से रिलेटेड है, तो यहाँ पर हमारे इमोशन पे कंट्रोल होना बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। आप प्रॉफिट करो चाहे लॉस करो, देखिए प्रॉफिट होना लॉस होना, दिस इज अ पार्ट ऑफ द गेम। ये चलते रहेगा, ये चलता आया है और ये चलता ही रहेगा। ठीक है, इसमें आप ये कभी भी शर्त नहीं रख सकते कि मुझे कभी लॉस होगा ही नहीं, या ये कभी भी आप कमिट नहीं कर सकते कि आपको हमेशा प्रॉफिट ही होगा। लॉस है प्रॉफिट है चलते रहता है। लॉस में अगर आपका इमोशन पे कंट्रोल नहीं रहा, आपने इधर का गुस्सा उधर उतारा, तब भी प्रॉब्लम होगी। प्रॉफिट हुआ, अगर आपने इमोशन पे कंट्रोल नहीं रखा और आपने अपनी खुशी का ढिंढोरा पीटा, सारे आपके
जो शुभ चिंतक है वो शुभ भक्षक बनने में टाइम नहीं लगेगा। मैं ये नहीं कहता सारे के सारे बन जाएंगे, कौन कब क्या बन जाए किसी को नहीं पता। क्योंकि हमारे ये जो हमारा जो समाज है उसमें सबसे बड़ी चीज ये है कि भाई मेरे साथ सब सही रहो, मेरे से आगे मत निकलो। कुछ लोग होंगे जो सामने वाले की तरक्की पे खुश होंगे, इंस्पायर होंगे, पर ऐसे लोगों के माथे पे लिखा नहीं होता कि ये बंदा मेरे से खुश है। ठीक है। तो आई होप ये बात से, ये कन्वर्सेशन से जो मेरी आज वो अंकल से हुई, वैसे मैंने उनको पहले कभी देखा नहीं था, आज मैं उनसे इतने सालों से मैं जा रहा हूँ, वो भी इतने टाइम से आ रहे हैं, पर हमारा टाइमिंग ही कभी मैच नहीं हुआ। आज यकायक हो गया, और मैंने इस वीडियो के जरिए आप सभी को भी उस अंकल से इंट्रोड्यूस करवा दिया। अनफॉर्चुनेटली मैं मोबाइल नहीं नहीं लेके जाता टेम्पल में, तो मैं उनका फोटो क्लिक नहीं कर पाया, अदरवाइज मैं एक सेल्फी लेके मेरे थंबनेल में उनका फोटो मैं लगा सकता था। पर एनीवेज नेक्स्ट टाइम जब मौका मिलेगा तब मैं ये कोशिश करूंगा। अ, वो जो है हमारे मतलब बॉम्बे में अल्टा माउंट रोड करके एक जगह है, इट्स अ रिच प्लेस, तो वहाँ पे उनका रहना है। एंड जवेरी बाजार में उनका कुछ गोल्ड का शोरूम था। अभी तो वो रिटायर्ड है, सब कुछ उनकी अभी बच्चे लोग संभालते हैं। तो ही शेयर्ड एवरीथिंग, आई मीन मोस्ट ऑफ द थिंग दैट ही कुड हैव शेयर्ड विद मी, वो उन्होंने मुझसे बात की। एंड वेरी नाइस जेंटलमैन। तो बस वेरी हैप्पी टू मीट सच पीपल, एंड लेट्स होप कि उनसे दोबारा मुलाकात हो। ये देखिए, ये वीडियो में ऐसा कुछ है नहीं जो मैं कुछ नई बात कर रहा हूँ, लेकिन मैं आपका फोकस उस तरफ ले जा रहा हूँ जो जहाँ पे जाना बहुत जरूरी है। क्योंकि अगर मानो हम अगर हमारी बात किसी से शेयर ना भी करें, तब भी जो है हार या जीत का जो अ, जो इम्पैक्ट है वो हम पे नहीं आना चाहिए। वी हैव टू बी ऑलवेज न्यूट्रल। आप हमेशा न्यूट्रल रहिए। प्रॉफिट हुआ ओके, लॉस हुआ कोई बात नहीं, मेरी गलती से लॉस हुआ है ठीक है। लॉस होने पर अगर आप आग बबूला हो जाओगे, अपने लोगों पे उसकी भड़ास उतारोगे, तो इससे क्या होगा? आपका लॉस प्रॉफिट में तो बदलने वाला नहीं है। और अगर आप प्रॉफिट में आ गए, आपने ढिंडोरा पिटना शुरू कर दिया, आप एकदम अपने आप को किंग समझने लगे, उससे क्या होगा? आप किंग तो बन नहीं जाओगे। तो जितना अपने आप को न्यूट्रल रख सको, खास करके स्टॉक मार्केट में, बिकॉज यहाँ पे देखिए, अपने लाइफ का इंडिया, अपना इंडिया विक्स जो है उसको न्यूट्रल रखिए। वॉलेटिलिटी मार्केट में अच्छी लगती है, हमारे स्वभाव में नहीं। ठीक है। स्वभाव कभी चेंज नहीं होगा, वो सिर्फ कंट्रोल हो सकता है। तो आई होप आपको कुछ ना कुछ, ये हमारी बातों से, हमारी कन्वर्सेशन से कुछ ना कुछ आपको सीखने मिला हो, जानने समझने मिला हो। तो सैटरडे संडे को मैं मोस्टली इस तरीके के ही वीडियो पेश करता हूँ, जिससे हर एक को कुछ ना कुछ अपने लाइफ में उतारने के लिए या अपनी लाइफ में सुधार करने के लिए कुछ ना कुछ इसमें ऐसे वीडियोस में आपको मिलेगा ही मिलेगा। तो आगे भी कई सारे टॉपिक्स होंगे, आगे भी कई सारी ऐसी मीटिंग्स होगी मेरी, और ऐसे वीडियोस भी कई सारे अपलोड होंगे। तो बने रहिए, जुड़े रहिए, एंड सब्सक्राइब करिए इस चैनल को, एंड इस वीडियो को लाइक करिएगा। एंड शुक्रिया कि आपने पूरा वीडियो अब तक देखा। एंड बस बने बने रहिए, अपनी लाइफ एंजॉय करिए, जमीन पे पैर रखिए, और अपने विचारों को आसमान में रखिए। बस आसमान में रखो मतलब हाई थिंकिंग सिंपल लिविंग, इस तरीके का टेंडेंसी बना के चलिए। लाइफ में हमेशा देखिए क्या है, चढ़ते पड़ते ही हम सीखते हैं। ठीक है। कुछ आप मेरे से सीखिए, कुछ आप अपनी बात बताइए, तो इसी तरीके से मैं भी आपसे कुछ सीखूंगा, आप भी मेरे से कुछ सीखिए, इसी तरह से हाथ पकड़ के वी हैव टू मूव अहेड। मार्केट में ऐसा नहीं है कि मैं भी यहाँ पे लाखों करोड़ों बना के बैठा हूँ, मैं भी बना रहा हूँ या आगे चल के बनाऊंगा, वो तो हमारे गुण के ऊपर है, हमारे जो भी ट्रेड्स हम लेंगे उसके ऊपर है। लेकिन चाहे जो भी बने, जितना भी बने, पैर हमेशा जमीन पे रहे, इसी बात की
दुआ करते रहिएगा और इसी बात की ब्लेसिंग देते रहिएगा, ठीक है। चलिए, थैंक यू वेरी मच, हैव अ गुड डे। एंड अब हम सीधा कब मिलेंगे? मंडे को मिलेंगे, ठीक है। मंडे को सुबह में हम मिलेंगे। आईसीआईसीआई का रिजल्ट आया है, सो आया है, कोई प्रॉब्लम नहीं। एंड जो हाल इसका हुआ था बजाज फाइनेंस का, आई एम नॉट श्योर, पर मेरा मन कहता है कि आईसीआईसीआई का भी वैसा ही हाल होगा। मंडे को मिलेंगे, मंडे को बात करेंगे। थैंक यू वेरी मच, बाय बाय, टेक केयर एंड हैप्पी वीकेंड, बाय बाय।